कहाँ से हुई थी रक्षाबंधन की शुरुआत, जाने रक्षाबंधन की कथा। रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका भाई स्वस्थ और दीर्घायु हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई और मां लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कुछ और कहानियां भी प्रचलित हैं। आज हम इन्हीं कहानियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इंद्र और इंद्राणी का रक्षाबंधन। भविष्य पुराण की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र देवता की पत्नी शुचि ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। जब दैत्य हारने लगे तो देवराज की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा था। तब इंद्र ने इस रक्षासूत्र की शक्ति से स्वयं अपने और अपनी सेना के प्राण बचाए थे। माता लक्ष्मी की कहानी। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके यज्ञ पर पहुंचकर दान में 3 पक्ष भूमि मांगी। बलि ने मांग स्वीकार की तो प्रभु ने एक पग में आसमान नापा तो दूसरे पग में पूरी जमीन नाप डाली। बाली समझ गए कि प्रभु उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए बाली ने प्रभु का तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया और उनसे विनती की, मुझे स्वीकार कर मेरे साथ रहें। भगवान विष्णु को बाली की बात माननी पड़ी। ऐसे में भगवान विष्णु के न लौटने पर माता लक्ष्मी परेशान हो गई। उन्होंने गरीब महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गई और उन्हें राखी बांधी। राजा बलि ने माता से मनचाहा उपहार मांगने को कहा, जिसके बदले में माता लक्ष्मी ने अपने पति भगवान श्री हरि विष्णु के वापस लौटने की मांग की। अपने वादे को पूरा करने के लिए बलि ने माता लक्ष्मी की मांग को स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। रक्षाबंधन का मूल इतिहास पुरातन भारत में बसता है और यह कहानी महाभारत के एक अद्वितीय किस्से से जुड़ी है। महाभारत के अनुसार एक बार सुदर्शन चक्र से चोट लग जाने पर कृष्ण जी की उंगली से खून निकलने लगा। इस बीच द्रौपदी, जो पूरी घटना देख रही थी, उन्होंने खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी का थोड़ा सा हिस्सा फाड़ा और प्रभु श्री कृष्ण की उंगली को उससे बांध दिया, जिससे खून रुक गया। इससे खुश होकर प्रभु श्री कृष्ण ने आवश्यकता पड़ने पर द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। वहीं द्रौपदी के चीरहरण के दौरान जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया तो उन्होंने रक्षा करने का वचन निभाया और द्रौपदी के मान सम्मान को बचाया।